हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में दोपहर के वक्त क्या सोच रहा है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे, एंजल आंसर में से 5 कार्ड लेंगे और इस ओरेकल में से भी 5 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 6। और भी आज 2 डेक का ऑर्डर प्लेस किया है। उम्मीद है इस मंथ तक वो डेक आ जाएंगे, क्योंकि डेक मिलने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। 1, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। चार और ये हो गए 5। कार्ड्स तो हमें मिल गए हैं। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड का, रेयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। थोड़ी सी कंफ्यूजन की एनर्जी है, जैसे यहाँ पे बादल छाए हुए हैं। हो सकता है सामने का कुछ ये इमेजिन नहीं कर पा रहे, यानी कि जो इनकी इमेजिनेशन है वो इन्हें शायद ऐसा कुछ बता रही है कि शायद इनके ऊपर कहीं से कुछ हमला होने वाला है। जैसे ये पर्सन खुद को प्रिपेयर कर रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद आपके साथ उनकी बहस होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, क्या मसला है, लेकिन शायद इस पर्सन को लगता है कि बातचीत अगर वो करेंगे या करेंगी तो हो सकता है बहस ही होगी, और उस बहस को रोकने के लिए ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जो ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट करता है क्राउन चक्र को, तो उनके दिमाग में यही बातें राइट नाउ है कि बात होगी तो बहस होगी। देखते बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी है, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे ये दोनों नजर तो रखे हुए हैं, मतलब किसी का इंतजार तो है। तो हो सकता है आपके सोशल नेटवर्किंग पे नजर रखी जा रही है। आपका व्हाट्सएप हो, एफबी हो, इंस्टाग्राम हो, यहाँ तक कि ट्रू कॉलर पे भी शायद कुछ लोग बार बार आपको चेक कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि आप कर क्या रहे हैं या कर क्या रहे हैं। मतलब कितनी देर ऑनलाइन थे, कम्युनिकेशन किससे फिर हो रही था, इस तरह की शायद कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में आ रही है। और शायद उसी बात को लेके हो सकता है कुछ लोग ये सवाल पूछना चाहते कि मैंने देखा था तुम काफी वक्त तक ऑनलाइन थे या ऑनलाइन थी, किसके साथ बात कर रहे थे। और उन्हें लगता है जो सवाल उनके मन में है शायद उनके जवाब उन्हें मिलेंगे नहीं, उसकी वजह होगी तो बहस, ऐसा हो सकता है। फिर है टेम्परेंस का कार्ड। कल भी ये कार्ड आया था, आज भी ये कार्ड आया है। जैसे 2 जग है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन ये जो भी पर्सन है वो पानी में खड़ा है और इसके हाथ में एक जग है। तो ये जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो काफी ज्यादा अपने इमोशंस में खोए हुए हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे ये दोनों भी जग उसके ही है,
वो चाहे तो इस जग को भी उठा सकता है और इस जग को भी, लेकिन उसने एक ही जग को होल्ड करके रखा है। वो अपने ही इमोशंस में खो के कुछ बातों के बारे में सोच रहा है। जैसे यहाँ पे पैरों के नीचे पानी है, वो रिप्रेजेंट करते उनके डीपेस्ट इमोशन को। तो खोए खोए से है, कुछ गहरी चिंताएं उन्हें सता रही है। जैसे कहते हैं ना, हम जो हमारे दुश्मन भी हमारे लिए नहीं सोच पाते, इतना बुरा कभी कभी हमारा खुद का दिल सोच लेता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि फिक्र करना ये दिल की आदत होती है। तो ऐसे ही शायद किसी बात को लेके काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। मतलब ये फिक्र होना उन्हें लगता है कि जरूरी है, ऐसा ही हो। कुछ ऐसे ख्यालात शायद उनके मन में आ रहे हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा डिस्टर्ब और भी ज्यादा हो रहे हैं। फिर है द हैंगमैन। स्टक फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ उनके पास ऐसा कुछ भी जरिया नहीं है कि जिससे उन्हें पता चले कि आखिर सिचुएशन क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग अगर ऑनलाइन भी नजर रखे हुए हैं तो उन्हें लग रहा है कि जब तक उन्हें वो क्लैरिटी नहीं मिल जाती, यानी कि आखिर क्या चल रहा है, क्या है ये मसला, उनके दिलो दिमाग से सुलझ नहीं जाता, तब तक ये ऐसे स्टक फील करेंगे। जैसे इसको बेवजह ऐसा लग रहा है कि ये मछली जैसे इसको काटने को आ रही है। हो सकता है ये मछली इसके पैरों के पास आए और इसकी ये जो डोरी है ये रस्सी काट जाए, लेकिन इसका मन ऐसा सोच रहा है कि मेरे ऊपर ही अटैक करने के लिए ये मछली आ रही है। तो वैसे ही आपके पर्सन को शायद ऐसे कुछ ख्याल उनके मन में आ रहे हैं जो उन्हें उल्टा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। जैसा कि हैंगमैन की एनर्जी होती है वो खुद उल्टा ही होता है, मतलब पैर ऊपर सिर नीचे ऐसा। तो जो सिचुएशन है उसको एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। सीधी तरह से वो कुछ बातें समझने की राइट नाउ हालत में नहीं है। मतलब हर बात का उल्टा मतलब निकाल भी रहे हैं और हर एक सिचुएशन के बारे में उल्टा ही सोच रहे हैं, जिसकी वजह से शायद चांसेस उन्हें लग रहे हैं कि बहस के ज्यादा है। क्योंकि खुद अगर हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे और गलत मतलब निकालेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमें सही से जवाब मिले। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। ये सभी सॉर्ड्स है, ये यहाँ पे फंसी हुई है। ये अगर चाहे तो उसमें से कोई एक सॉर्ड निकाल सकती है, लेकिन ये खुद भी यहाँ पे जहाँ खड़ी है वो भी सॉर्ड के ऊपर है, यानी कि उसने अपने कम्युनिकेशन को पैरों तले दबा के रखा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो पानी है ये भी पैरों तले है, मतलब अपने इमोशंस को भी ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो सकता है, बातों का जरिया आप दोनों के बीच में शुरू हो सकता है, या फिर ये आपसे बातचीत कर सकते हैं, वो भी ये करना नहीं चाहते। ये अपने ही सैडनेस में डूबे हुए हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये उनके दिमाग की सोच है। जैसे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बादल छाए हुए हैं। ये कार्ड भी आपको मैच लगेगा क्योंकि ये सेम ही एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं, कुछ बातों के बारे में बेवजह सोच रहे हैं। और फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो आज सैटरडे है, हो सकता है ये पर्सन का वीकेंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और अगर ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो मे बी राइट नाउ अभी थोड़े से ऐसे ही किसी फेज में अटके हुए हैं, जिसकी वजह से ये उनके इमोशंस उनके ही दिल के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। मतलब हद से ज्यादा कभी अगर कोई किसी के लिए पॉजिटिवनेस दिल में फील करता है तो उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आते हैं जो उसके जज्बातों के ऊपर हावी हो जाते हैं। और ऐसे में वो पर्सन खुद को कंट्रोल करने के लिए ऐसे कुछ एडिक्शन के मतलब गिरोह में फंस जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाता। खुद को संभालने के लिए उसको लगता है एक ड्रिंक लेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन अगर वाटर साइन के हैं तो वो अपने जज्बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, और इस बात की उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। हो सकता है आपको बिना बताए इस पर्सन ने काफी ज्यादा आपके बारे में कुछ रिसर्च हासिल की है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर शक है, लेकिन कई बार होता है ना कि हम अपने पर्सन की हर एक बात जानना चाहते हैं, और जब हमें लगता है कि सामने वाला हमें वो सब नहीं बता रहा जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हम अपने तरीके से कुछ बातों के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अभी भी मुझे बात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मे बी इस पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके दिल की ऐसी कुछ बातें हैं जो जुबान से अगर बयां होगी तो उसको पता है कि आपको भी तकलीफ होगी, और ये खुद उन बातों को कहना नहीं चाहते। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि दिल नादान होता है, वैसे ही नादानियों में डूब के ये कुछ सोच रहे हैं जो हर्टफुल है उनके लिए भी। मतलब शायद आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है,
लेकिन ये बेवजह ही ऐसा कुछ सोच रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये स्टक हो चुके हैं। जब तक उन्हें वो जवाब नहीं मिलेंगे, वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तब तक ये कुछ भी नहीं बोल सकते। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। इनर चाइल्ड, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो पल भर में कुछ अलग अलग करना चाहता है। मान लीजिए 2 पल के लिए खेल रहा है, फिर 5 मिनट बाद उसका कुछ खाने का मन करेगा, फिर वो टीवी देखेगा, फिर पता नहीं क्या करेगा। ऐसा उनका जो मूड है वो काफी ज्यादा स्विंग हो रहा है। और जैसे मैच्योर होने के बावजूद राइट ना अगर आप चाइल्ड लाइक बिहेव करेंगे, पल पल में ये पल पल में वो, तो हर कोई तो आपके जज्बात समझ नहीं पाएगा और ना ही आपको कंट्रोल करने की उसमें कुछ ताकत रहेगी। तो वैसा ही शायद ये इनके साथ राइट ना हो रहा है। फिर है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि वो इस कदर आपके लिए पैशनेटली सोच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि सोल लेवल तक जब किसी का कनेक्शन बन जाता है तो दूरियां मैटर नहीं करती। आप यहाँ पे और पर्सन आपका दुनिया के दूसरे कोने में भी हो तो भी आप उसके जज्बातों के बारे में दिल से महसूस करते रहते हैं, उन एहसासों को जो वो पर्सन भी आपको नहीं बताता। तो ऐसा डीपेस्ट कनेक्शन वो आपके बारे में फील कर ही रहे हैं। बोर्डम, शायद काफी वक्त से ये आपसे मिलने की चाहत दिल में रखे हुए हैं और वो मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ना ही शायद आप उनसे मिलने के बारे में पूछ रहे हैं। और उन्हें शायद इसी वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं आप जिंदगी में कुछ और तो नहीं कर रहे जो इन्हें नहीं पता। और यही वजह है शायद इनके बोर्डम की, ये काफी ज्यादा बोर हो रहे हैं क्योंकि इन्हें अगर वक्त बिताना है तो सिर्फ आपके साथ, और जो शायद नहीं हो पा रहा। नीड टू लिसन मोर, तो उन्हें लगता है कि कुछ बातें हैं जो साफ साफ उन्हें आपसे कहनी है। मतलब उनका गुस्सा हो, एंगर ही ज्यादा लग रहा है आज की एनर्जी में। तो वो जैसे कहते हैं ना कि हम किसी को वार्निंग देते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वैसे शायद गुस्से में वो आपको शायद कुछ बोलना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि आपको उनकी सब बातें सुननी चाहिए और माननी भी चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? अगर ये कुछ करेंगे तो शायद आप उन्हें सुन के भी नहीं लेंगे या नहीं लेंगे और फिर बहस हो जाएगी। इस तरह का शायद उनके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है। स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप, राइट नाउ उनके दिलो दिमाग में सिर्फ यही बात है कि इस रिलेशनशिप में वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और ये स्ट्रगल उन्हें लगता है कि सिर्फ वो ही है, यानी कि वो पर्सन ही है जो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी तरीके से जिंदगी जी रहे हैं या जी रही है। और जब किसी को भी महसूस होता है कि मैं ही सफर कर रहा हूँ, तकलीफ जो है वो मुझे ही है, मुझे ही कोई समझ के नहीं ले रहा, तो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कोई भी पर्सन। और ऐसे ही दिमाग की हालत होने की वजह से, कुछ बातें बेवजह सोचने की वजह से ये पर्सन काफी ज्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं और इस तरह के जज्बात उनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं। पहला ही कार्ड बता रहा है नो। किसी बात को लेके उनके दिल में ये डर बैठ गया है कि वो जो कुछ भी आपसे पूछेंगे उसका सीधी सीधी जवाब होगा नो। मतलब अगर ये मान लीजिए इन्होंने आपको मैसेज किया वी नीड टू टॉक, तो आप कहेंगे नो। इन्होंने कहा वी नीड टू मूव ऑन इन लाइफ, तो शायद आप कहेंगे कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी में नहीं आगे बढ़ना। या फिर आपने इन्होंने अगर आपसे पूछा कि मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए, तुम कहाँ थी मुझे कुछ बताओ, तो उसका भी जवाब नो। मतलब इनकी कोई भी सवाल जो इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, उन्हें लग रहा है कि उस हर एक बात का जवाब शायद ना ही हो। और मे बी चांसेस है कुछ लोगों के साथ ये कार्ड जाए कि यहाँ तक कि ये राइट नाउ इनका ये भी मन कर रहा है कि सीधे सीधे आपसे पूछे। मतलब फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में होने की वजह से कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या करते हो, और शायद डर है उन्हें कि उन्हें जवाब मिलेगा नो। और यही वजह है कि ये इतना ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं और आपसे बात नहीं कर रहे। लुक फॉर अ साइन, तो वो साइन देखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कोई तो ऐसा हिंट हो जिससे उन्हें पता चले कि आखिर आप कर क्या रही हैं या कर क्या रहे हैं। तो शायद इसलिए आप पे नजरें जमाए बैठे हुए हैं, आपकी हर एक हरकत के ऊपर इनकी शायद बहुत ज्यादा नजरें हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी बात है जो आप उन्हें नहीं बता रही या नहीं बता रहे, और फिर भी ये आपकी जिंदगी में हो रहा है। वेट, काफी ज्यादा सब्र रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी ये पर्सन हाथ में कप लेके सोच रहा है, वो इंतजार कर रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है क्या, इसका इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप बातचीत शुरू करती हैं या करते हैं, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे इस एंजल के हाथ में जो सॉर्ड है, ये फ्लेमिंग सॉर्ड है, उसका जो नुकीला सिरा है वो ऊपर की तरफ है, तो ये कम्युनिकेशन का इंतजार तो कर ही रहे। अपॉर्चुनिटी,
वो अपॉर्चुनिटी की भी राह देख रहे हैं, यानी कि कब उनके सामने वो अपॉर्चुनिटी आए, ऐसा कोई बहाना बन जाए कि वो आपसे कम्युनिकेट कर पाए, या फिर ऐसी कोई बात वो आपसे क्लियरली कह पाए। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने आपसे कॉल करने के लिए कॉल किया, बात करने के लिए, लेकिन आप बिजी थे, तो उन्हें तकलीफ होगी कि मैंने कॉल किया तब भी ये पर्सन किसी और के साथ बात कर रहा था या कर रही थी, ये वो नहीं चाहते, और इसीलिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हाँ, अगर सामने से आपका कॉल आता है, आपका मैसेज आता है, तो उसी अपॉर्चुनिटी को फॉलो करते हुए आपसे पूछने का कि वैसे सुबह से कॉल नहीं किया तुमने, या फिर मिलने के बारे में क्या सोचा है। इस तरह की कई सारी बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। उन्हें लग रहा है कि आपने अपनी जिंदगी के लिए कोई एक नया डायरेक्शन शायद चुन के रखा है। जैसे यहाँ पे ये दोनों भी किसी एक डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं, वैसे उन्हें लग रहा है कि शायद ये जो पर्सन है वो जिंदगी में किसी और दिशा में जा रहे हैं, और आप शायद जिंदगी को कुछ नए नजरिए से देखते हुए कुछ अलग दिशा में जा रही हैं या जा रहे हैं। ये है उनके दिल के जज्बात, यानी कि बेवजह ही अगर आप दोनों के बीच में कोई बात बहस के तौर पे हुई है, तो उन्हें लग रहा है कि अब उस बहस से मूव ऑन होके शायद आपने अपने लिए जिंदगी के लिए कोई नया डायरेक्शन चूज किया है, और इसीलिए शायद उन्हें लग रहा है कि अब शायद आपके दिल में वो प्यार है भी नहीं जो ये हमेशा फील करते आए हैं, और इसी बात का डर उन्हें सता रहा है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।